हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, इन माय लास्ट लेक्चर आई हैव गिवन यू वन स्मॉल डीपीपी 8। उसके मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे। ओके, और उसमें से मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन मैंने करवा दिया था लास्ट वीडियो में। लेट मी गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 3 एंड 4 इन दिस वीडियो सो दैट यू कैन ईजिली क्रैक और वेरीफाई भी कर सकते हो, है ना, जो भी है वो। यार मैंने यहाँ पे सभी जगह मैंने हिंट दे दी थी लास्ट वाली वीडियो में कैसे करना है। यू कैन सी बाय यूजिंग सेम सिमिलर हिंट आई हैव गिवन यू द सॉल्यूशन ऑफ दैट दोज क्वेश्चन। यहाँ पे डिग्री आपको पता चल गई, तो बेस्ड ऑन डिग्री आई कैन मेक द फॉर्मूला, and based on this formula again replacing this ABC by using the term which we have already assumed, and similarly I get the answer like this. So finally option B is my answer, है ना। यहाँ पे मैंने बताया था x to n, y to n, z to n कॉमन निकालने के बाद जो बचा वो एक फॉर्मूला की पैटर्न बनी, उसकी डिग्री 5 है। 5 डिग्री वाला इक्वेशन लिख दिया, जो हो सके उसको कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड कॉमन निकाला, है ना, इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन निकाला ताकि इस तरह का फॉर्मेट बन जाए। तो यहाँ पे बचा 1/z, यहाँ पे 1/x, यहाँ पे 1/y बचा, एंड दैट विल बी कैंसल्ड ओवर ईयर। सो फाइनली एक्स वाई जेड रेस टू n और यहाँ पे 1, टोटल मिलके एक्स वाई जेड रेस टू n + 1 इक्वल टू 1। और 1 को मैं ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड का किसी का भी पावर 0 लिख सकता हूँ। सो दैट इज़ 1 इक्वल टू एक्स वाई जेड रेस टू 0। Now comparing power I get the answer of n, easy one. And in 5th question also you can see मैंने बताया था कि ये फर्स्ट वाली कॉलम को थर्ड में ऐड कर दो, you will get this one। उसको कॉमन निकाल लो, 1 1 1 बन जाएगा। फिर फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर लो, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी, बट वट एवर यू आर गेटिंग दैट इज द फॉर्मेट, सिमेट्रिक फॉर्मेट, है ना। 1 1 1 ABC A² B² C²। नाउ यू कैन सी इसकी डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री वाला इक्वेशन तो यही है, A - B B - C C - A। ओके, ठीक है। नाउ बस A + B + C इंटू दिस वन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा है कि भाई A and B and C इक्वल नहीं है, तो डेफिनेटली इससे जो भी बनेंगे वो इक्वल नहीं है, तो फाइनली A + B + C इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉसिबल वे। ओके, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई, AX, ये जो लाइन है AX + BY + C इक्वल टू 0 इज पासिंग थ्रू वन फिक्स पॉइंट। तो ये लाइन को अगर ये कंडीशन है तो इसके साथ कंपेयर कर लेनी है। तो AX + BY + C इक्वल टू 0 को दिस कंपेयर विद दिस A + B + C इक्वल टू 0। तो यहाँ ग्रीन वाले कंपेयर किए तो x इक्वल टू क्या बना 1, एंड येलो वाले कंपेयर किए तो B कैंसिल, y इक्वल टू बना 1। सो बाय दैट वी कैन इजिली फाइंड x y इक्वल टू 1 1 विच इज द फिक्स पॉइंट, है ना। सो द आंसर इज 1 1। okay, now today we are also going with the one more important result। और ये important result मैंने NCERT का जब मैं सिलेबस चला रहा था, गुजरात बोर्ड का NCERT का, तब मैंने ये वाला फॉर्मूला बता दिया था कि इसको इस तरह के पैटर्न में डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब भी दिया हो ABC BCA CAB, है ना, ABC, फिर ये B से स्टार्ट होता हो BC, फिर ये A, ठीक है, BCA, फिर ये अगेन C से स्टार्ट हो रहा हो CA देन B। सो इस तरह की जब भी पैटर्न हो ABC BCA CAB साइक्लिक पैटर्न, तब उसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लो, पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब प्लस तीसरे वाले का क्यूब -3 टाइम्स ABC, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, आगे एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आएगा, है ना। और इसका फॉर्मेट भी मैंने बता दिया था गुजरात बोर्ड वाले लेक्चर में, फिर भी एक बार देख लो ताकि एक बार रिवाइंड हो जाए, है ना। इसका फॉर्मूला है A + B + C इंटू दिस वन। और इसको 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फॉर्मेट बनेगा इसको हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज कैन बी यूजफुल इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस, इफ पॉसिबल यू कैन यूज इट। ओके, नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि 5 क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले वीडियो में दिखा दिए, है ना, वो एक डीपीपी कंटिन्यूसली डीपीपी 8 के ही ये 10 क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में दिखा दिए, और ये 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चन ये वाले पर्टिकुलर पैटर्न के हैं। तो चलो, ये वाला क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2013 JEE मेन में एंड एडवांस में 1981 में पूछा गया था कि इसका आंसर क्या आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, देखो इसका फॉर्मूला क्या है भाई। चलो मैं इसका हिंट दे देता हूँ। इसका फॉर्मूला आपको पता है, -(a³ + b³ + c³ -3abc, ठीक है। फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई,
माइनस ऑफ ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही पुरानी चीज़ें हमारी जो थी वो। और उसके बाद मैंने इसको जब कन्वर्ट किया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद जो ये 2 अंदर डालने के बाद जो पैटर्न बनी थी वो क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2, ये नीचे वाला 2 एज इट इज़। और यहाँ पे क्या बना भाई, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा है ए बी सी आर साइड्स ऑफ स्केलेटन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, अब स्केलन ट्राइंगल मतलब क्या होता है भाई? ओके, तो कहाँ पहुँचे थे हम लोग? यहीं पे कहीं पे पहुँचे थे ना। हाँ, दिस वन, ये 2 डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई करने पे कुछ ऐसा बन गया फॉर्मेट। अब यहाँ से हमको पता है कि जैसे मैंने क्या बताया, हाँ स्केलेटन के पास पहुँचे थे। यस, सॉरी मैं थोड़ा बीच में बिजी हो गया था। स्केलन ट्राइंगल होता है मतलब कैसा होता है, जिसमें तीनों की तीनों साइड अलग अलग साइज़ की हो, मतलब ए एंड बी एंड सी हमेशा ही अलग अलग होंगे। तो इट मीन्स कि ए बी सी अगर अलग अलग है तो इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होगी, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। सो दिस वन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बराबर। अब मुझे सिर्फ लास्ट वाला रिजल्ट चाहिए। चलो, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये ट्राइंगल की तीनों साइड है, इसलिए ए बी सी ऑलवेज आर द साइड ऑफ ट्राइंगल। इट मीन्स कि ये भी पॉजिटिव है। सो ये तीनों की तीनों चीज़ अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इट मीन्स कि ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव, बट आगे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन है। सो फाइनली आंसर इज नेगेटिव, हैंस आंसर इज नेगेटिव फॉर दिस, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आंसर इज नेगेटिव। वंस अगेन समझ लो, ये तो था इसके इक्वल टू दिस वन इक्वल टू दिस वन, और उसके इक्वल टू ये जो फॉर्मेट बना वो, ठीक है, नेगेटिव ऑफ दिस वन, नेगेटिव ऑफ दिस वन। अब ये पूरी की पूरी चीज़ पॉजिटिव है, दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड ये सभी स्क्वायर है इसलिए इसको भी पॉजिटिव लिखते हैं। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, और आगे ये वाला नेगेटिव मिल के फिर इसका आंसर क्या बना देगा, नेगेटिव, हैंस इसका आंसर नेगेटिव। तो ये चीज़ अगर पता है तो पहला वाला क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा, है ना। 2 बार फिर भी पूछ लिया उन लोग ने, देखो इतना ईजी क्वेश्चन था फिर भी तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ईजी क्वेश्चन होते हैं, बट यू शुड नो द थिंग्स। जो पीछे वाली चीज़ जो है वो सॉल्यूशन वर्क करने वाली चीज़ है, वो आपको पहले से पता हो तो ये चीज़ वैसे भी इतनी डिफिकल्ट होती नहीं है। आपको हिंट पता होनी चाहिए, आपको मेथड पता होनी चाहिए बस। ओके, लेट्स गो विद द 7 नंबर। a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये है, एंड अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, देन फाइंड दिस वन। तो 7th वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है बट सोचते हैं कैसे करना है। सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन एंड अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसके रूट क्या होंगे वो देखते हैं। चलो, तो डेफिनेटली अगर इसके रूट फाइंड किए जाए तो x इक्वल टू 1/1/3 अगर याद आ जाए तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होगा भाई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x की कौन कौन सी वैल्यू आएगी भाई, x इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, याद करना है ना। सो इट मीन्स व्हाट कि उन लोगों ने क्या बोला भाई, अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, और हम लोग ने क्या बोला भाई 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो लेट मी टेक अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू ओमेगा एंड गामा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये 3 रूट आ गए। ये जो अल्फा बीटा गामा है वो कौन कौन सा रूट है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब उन लोग ने ऑप्शन में एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा के बारे में पूछा है, तो हम लोग एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा एंड एफ ऑफ गामा अलग से पहले फाइंड कर लेते हैं ताकि हमको पता चले कि भाई इसकी वैल्यू कहाँ पे यूज़ होगी। एफ ऑफ अल्फा क्या होगा भाई, तो एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे एक्स की जगह अल्फा रख दो। एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू पहले तो यहाँ पे एफ ऑफ 1, दिस इज एफ ऑफ 1, दिस इज एफ ऑफ ओमेगा एंड दिस इज एफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी भाई, इस इक्वेशन में एक्स की जगह 1 रख दो, a प्लस बी प्लस सी। एफ ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। एंड ये हो जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा रेस टू 4, एंड ओमेगा रेस टू 4 बन जाता है ओमेगा, है ना। ओमेगा रेस टू 4 इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा। ओके, सो दैट इज व्हाट डायरेक्टली ओमेगा। ओके, चलो ठीक है। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इन प्लेस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, आई गेट दिस वन। मतलब एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा एंड एफ ऑफ गामा की वैल्यू मुझे मिल गई।
नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड इज जस्ट द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट को मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये आपको पता है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी नो, और इसके आगे सिंप्लीफिकेशन में ये फॉर्मूला है, ये भी हमको पता है ना। अब यहाँ से थोड़ी बहुत हिंट दिखाई दे तो उन लोग ने कुछ a प्लस बी प्लस सी, हाँ एफ ऑफ वन मतलब एफ ऑफ अल्फ़ा। सो ये तो एफ ऑफ अल्फ़ा हो गया, ये एफ ऑफ अल्फ़ा हो गया, नेगेटिव इंटू एफ ऑफ अल्फ़ा। मतलब यहाँ पे ये जो है ना, ये कुछ हिंट देना चाहिए भाई। यहाँ पे एफ ऑफ अल्फ़ा अकेला एफ ऑफ अल्फ़ा कहीं पे है क्या भाई? तो जैसे ये ऑप्शन सी में ऑप्शन डी में है, उसके साथ में प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। इट मीन्स व्हाट कि अगर ये एफ ऑफ बीटा इंटू एफ ऑफ गामा हो जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर उसकी वैल्यू माइनस ऑफ एफ ऑफ बीटा इंटू एफ ऑफ गामा हो जाए तो माइनस माइनस मिलके प्लस होके ये ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए की पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि एफ ऑफ अल्फ़ा जो है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ पे एफ ऑफ अल्फ़ा किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। यहाँ पे है बट एक ही टर्म के साथ है, फिर प्लस करके दूसरे दो टर्म, फिर प्लस करके दूसरे दो टर्म। तब मुझे ऐसा लग रहा है तब तक वहाँ पे ए एंड सी की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। तो यहाँ पे अगर बी एंड डी की पॉसिबिलिटी हो तो ये जो पीछे वाले जो टर्म है उसका आंसर एफ ऑफ बीटा इंटू एफ ऑफ गामा का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये जो है वो एफ ऑफ बीटा इंटू एफ ऑफ गामा का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है। तो लेट्स हैव अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। ये इसको एफ ऑफ बीटा एंड एफ ऑफ गामा के मल्टीप्लिकेशन से एक बार चेक किया जाए, क्या होगा? एफ ऑफ बीटा इंटू एफ ऑफ गामा, है ना। मतलब ये जो है इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, चलो तो डेफिनेटली फर्स्ट पहला मल्टीप्लाई करो ए, फिर फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फर्स्ट विथ सेकंड, फर्स्ट विथ थर्ड, इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई। समझ में आ रहा है भाई मैं क्या कर रहा हूँ? अरे सॉरी, ठीक है, इस तरह से फर्स्ट विथ सेकंड, फर्स्ट विथ थर्ड, फिर सेकंड विथ फर्स्ट, इस तरह से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। चलो तो आंसर क्या बनेगा? ए स्क्वायर फर्स्ट विथ फर्स्ट, फिर फर्स्ट विथ सेकंड ए बी ओमेगा स्क्वायर, फिर फर्स्ट विथ थर्ड ए सी ओमेगा। चलो ये फर्स्ट तीनों टर्म हो गए, फिर सेकंड विथ फर्स्ट ए बी ओमेगा, फिर सेकंड विथ थर्ड बी ओमेगा इंटू बी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, सो ये हो गया बी स्क्वायर, खत्म। फिर बी इंटू सी ओमेगा स्क्वायर, चलो बी सी ओमेगा स्क्वायर, प्लस लास्ट वाला एंड फर्स्ट वाला ए सी ओमेगा स्क्वायर, प्लस बी सी ओमेगा रेस टू 4, ओमेगा रेस टू 4 दैट इज ओमेगा, बी सी ओमेगा रेस टू 4 मतलब ओमेगा, एंड सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब मतलब 1, तो सी स्क्वायर हो गया। तो ये देखो आप यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ क्या मिली आपको कि भाई ए स्क्वायर मिला मुझे, बी स्क्वायर भी मिला और सी स्क्वायर भी मिला। हाँ, यहाँ पे ये तीनों टर्म है, देखो इट मीन्स कि ये तीन टर्म भी यहाँ पे हो जाने चाहिए। तो चलो ए बी वाले टर्म कौन कौन से? ए बी ओमेगा स्क्वायर एंड ए बी ओमेगा। तो चलो ये दोनों का समेशन क्या होगा? ये दोनों में से ओमेगा ए बी कॉमन निकाल लो, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, है ना, ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा, उसमें से ए बी कॉमन, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज़ व्हाट? याद करो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1, है ना, 1 को उस तरफ लेके जाओ तो इसकी वैल्यू होगी -1। सो फाइनली इसका आंसर हो गया -AB, है ना। तो यहाँ पे है क्या -AB? यस। सो सिमिलर वे से आपको ये दोनों से ए सी ओमेगा स्क्वायर का एडिशन से ए सी कॉमन निकालने के बाद 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस ए सी मिल जाएगा, एंड बी सी ओमेगा प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर में से भी अगेन बी सी कॉमन निकालने के बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मेट से माइनस बी सी मिल जाएगा। हैंस ये दो चीज़ थी वो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में आ गई भाई। सो फाइनली हमने क्या देखा था? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एक्स्ट्रा कोई नेगेटिव साइन बना नहीं, इसीलिए यही इसका पैटर्न हो गया। सो फाइनली ये एक्स्ट्रा नेगेटिव निकलेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। तो फाइनली आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, डी हो जाएगा। देखो ऑप्शन डी, देखा, ये हो सकता है अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता है या फिर थोड़ी बहुत चीज़ें आप खुद भी सोच रहे हो, खुद से ट्राई कर रहे हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो ये मैंने मेथड दिखाई भी कैसे सोच सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं ये वाले क्वेश्चन में। सो ऑप्शन डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन 8
9 एंड 10 चलो मैं आपके लिए रखता हूँ आज के होमवर्क के लिए। 3 क्वेश्चन आप ट्राई करना। वैसे क्वेश्चन 9 एंड 10 इससे तो हो ही जा रहा है, ये वाले पर्टिकुलर पैटर्न से हो ही जा रहा है। देखो एक्स वाई एक्स प्लस वाई ये 3 टर्म हो गए, यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो एक्स वाई एक्स प्लस वाई ये तीनों टर्म साइक्लिक रोटेशन में घूमते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले एक्स प्लस वाई था, फिर यहाँ से चालू किया वाई, फिर एक्स प्लस वाई एंड देन लास्ट में एक्स रखा है ना, फिर अगेन एक्स प्लस वाई यहाँ से स्टार्ट करके फिर एक्स फिर वाई लास्ट वाला। सो यही पैटर्न जो आगे वाली थी वही पैटर्न है, इसका भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो फटाफट से। तो क्या फॉर्मूला होगा, माइनस ऑफ पहले वाले टर्म का क्यूब, फिर दूसरे वाले टर्म का क्यूब, फिर तीसरे वाले टर्म का क्यूब, माइनस तीनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सो बाय हैविंग सिंप्लीफिकेशन और उसको इसके साथ कंपेयर करने पे वट एवर के विल बी रिमेन दैट विल बी आवर आंसर, है ना। तो ये एक्चुअल में इतना डिफिकल्ट है नहीं, बट फिर भी हमारे पास दूसरी मेथड है इसमें, है ना, शॉर्टकट मेथड। कौन सी, एज्यूम एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को एज्यूम कर लो कोई नंबर से, फिर फाइनली यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा, जो बचेगा वो के, है ना, समथिंग इक्वल टू के इंटू समथिंग, देन के विल बी डेफिनेटली वी कैन गेट। और क्वेश्चन 10 में भी आप डायरेक्टली एजम्पशन करके एक्स की वैल्यू एज्यूम करके आंसर ला सकते हो, फिर भी आपको ये वाली मेथड भी अप्लाई करनी है ना। 1x एक्स स्क्वायर तीनों चीज़ साइकिल में है। देखो पहले 1x एक्स स्क्वायर आ गया, फिर ये x यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, फिर ये 1 यहाँ पे, अगेन ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे, 1 यहाँ पे, और ये x यहाँ पे माइनस एक्स, सॉरी इसमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव है, उसको बाहर निकालने के बाद जो बचेगी वो पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे है, बराबर। तो अगेन वही फॉर्मेट है, यू कैन अप्लाई सिमिलर चीज़, पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस तीसरे वाले का क्यूब माइनस 3 टाइम्स तीनों का मल्टीप्लीकेशन, and then you can just compare it with this one, whatever remaining terms are there, that is k. Based on that you can easily find k, but if you can do it by using shortcut technique, that is assuming x and y, और यहाँ पे सिर्फ x ही assume करना पड़ेगा, you can do it, है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो इसमें आप दे सकते हो ये वाला क्या है, आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस ऑफ वही जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, और उसके बेस से लास्ट में क्या बना था, यही a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देन मुझे ये फाइंड करना है। अब इससे क्या मुझे पता चला, ये वाली चीज़ 0 नहीं है, मतलब ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब यही 0 होगा, है ना। और ये अगर 0 है तो ये तीनों के तीनों पर्टिकुलर टर्म, स्क्वायर वाले टर्म, अगर ये 0 है तो डेफिनेटली, अगर ये 0 है तो ये पूरा चीज़, इसका आंसर अगर 0 है तो डेफिनेटली ये तीनों के तीनों टर्म 0 होने चाहिए, a माइनस बी भी 0 होना चाहिए, b माइनस सी भी 0 होना चाहिए, एंड c माइनस ए भी 0 होना चाहिए। इट मीन्स कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है और ये तीनों की तीनों क्या है, ट्राइंगल की साइड है, बराबर, तो उसका मतलब तीनों के तीनों एंगल सिमिलर होंगे, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल सिमिलर, ए बी सी इक्वल, और अगर ए बी सी इक्वल है तो उसका आंसर π/3 होता है ना, 60 डिग्री। बस यहाँ पे रख दो, ए की जगह बी की जगह और सी की जगह π/3 रख दो, द नेक्स्ट मोमेंट यू विल गेट योर आंसर। ओके, आई होप क्वेश्चन 8 भी मेरे ख्याल से आपको कंप्लीटली पता चल गया है। आई डोंट थिंक सो, आई नीड टू गिव द सॉल्यूशन फॉर दिस। 8 एंड 9 एंड 10 ये तीनों क्वेश्चन के मुझे सॉल्यूशन नहीं देने पड़ेंगे। आई विल गो विद द सम नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।